नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पिछले 30 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे भारत के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा रहे जीके के 1000 प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। पूरी जीके का निचोड़ होने वाला है, वो भी हम सिर्फ एक वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा था? उत्तर हो जाएगा लोथल। उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में यव शब्द का प्रयोग किस अनाज के लिए किया जाता था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जौ के लिए किया जाता था। जौ के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो संविधान का स्रोत भारत की जनता है। संविधान का स्रोत भारत की जनता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर कैसा होता है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर कैसा होता है? अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा जल और खनिजों का परिवहन करना जाइलम का मुख्य कार्य है। जल और खनिजों का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी नीले पानी की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो उत्तर जाएगा अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला प्रश्न है, कर की रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर की रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? आयकर। क्या हो जाएगा? आयकर। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो उत्तर जाएगा राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा कमल। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो उत्तर हो जाएगा अकबर ने। उत्तर हो जाएगा अकबर ने शुरू की थी मनसबदारी प्रथा। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? उत्तर जाएगा जूल। क्या है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन शक्ति में कमी, बांझपन होता है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जाएगा अरावली। उत्तर हो जाएगा अरावली। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। उत्तर हो जाएगा राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। कमेंट बॉक्स में बताइए, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? निम्न सदन। अगला प्रश्न है, सापेक्ष गरीबी का क्या अर्थ है? सापेक्ष गरीबी का क्या अर्थ है? समाज के अन्य लोगों की तुलना में आय या उपभोग स्तर का कम होना। समाज के अन्य लोगों की तुलना में आय या उपभोग स्तर का कम होना। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, लोसार त्योहार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है लोसार त्योहार। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का क्या पद था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का क्या पद था? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का। अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला प्रश्न है, रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालयों को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, फ्रीजिंग पॉइंट पर आधारित रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण। तो क्या हो जाएगा? जल का बर्फ में जमना। जल का बर्फ में जमना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो जाएगा लगभग 120 दिन होता है। लगभग 120 दिन होता है।
दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत में छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? चक्रवात की आंख, चक्रवात की आंख कहते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के किस संत को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है? महाराष्ट्र का कबीर किसको कहा जाता है? नामदेव को कहा जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव, बी.एन. राव। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट वेबकत का सिद्धांत किसने लागू किया था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के किस गुण का प्रदर्शन होता है? तो वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का प्रदर्शन होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? फॉरेंसिक विज्ञान में, पितृत्व निर्धारण में होता है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी, किरण बेदी। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, 1905 में। अगला प्रश्न है, बागवानी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति शुरू हुई थी? बागवानी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रांति हुई थी, स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किस समिति ने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अगला प्रश्न है, अदृश्य व्यापार किसे कहते हैं? अदृश्य व्यापार किसे कहते हैं? तो सेवाओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार क्या है? अदृश्य व्यापार है। अगला प्रश्न है, शरीर में तापमान नियंत्रण का केंद्र कहाँ होता है? शरीर में तापमान नियंत्रण का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना का नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित एक अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल का नाम क्या है? बीटी कपास, बीटी कपास, बीटी कपास। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में। भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो थॉमस मुनरो ने, थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? उत्तर जाएगा नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संगठन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का स्थानांतरण की विधियां कौन सी हैं? चालन, संवहन और विकिरण है। शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता। मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना, भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे करीब का तारा कौन सा है सूर्य के अलावा? कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी है। अगला प्रश्न है, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं?
तो स्वर्ण सह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता और विकास प्राप्त करना। आर्थिक स्थिरता और विकास प्राप्त करना राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस प्रक्रिया में होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में, मियोसिस में होती है। नैनो रोबोट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता रहा है? चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है। होली का त्योहार किस हिंदी महीने में मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा फाल्गुन में मनाया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी थे। रबी फसल की बुआई किस मौसम में की जाती है? रबी फसल की बुआई किस मौसम में की जाती है? तो शीत ऋतु में, अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय। रेपो दर, रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहा जाता है। प्लेटिनम को कहा जाता है सफेद सोना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर हो जाएगा अग्नाशय में होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। भारत में तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत में तटरेखा की लंबाई कितनी है? लगभग 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने वाली घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण दीजिए। तो तब जाएगा इंसुलिन का उत्पादन। इंसुलिन का उत्पादन। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदराबाद, आगरा में स्थित है अकबर का मकबरा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। 1942 में। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। 65 वर्ष। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या है? उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी का संयोजन है स्टैगफ्लेशन। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तरल पदार्थ में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो जाएगा संवहन। संवहन विधि से होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? तो दिमित्री इवानोवस्की ने की थी विषाणु की खोज। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? एडमिरल। कौन सा है? एडमिरल है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस, तत्कालीन सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, बामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अगला प्रश्न है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा द्रव का गैस में बदलना। द्रव का गैस में बदलना। अनुवंशिकी में जीन शब्द किसने गढ़ा था? विल्हेम जोहानसेन ने गढ़ा था। विल्हेम जोहानसेन ने गढ़ा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो लगभग 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत होती है। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। कला और संस्कृति में घराना शब्द किससे संबंधित है? संगीत शैली या गायन परंपरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन कब हुआ था?
1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 6 में, भाग 6 में है। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा कहा जाता है सोना को। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है किसान विद्रोह में मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित था? केरल से संबंधित था। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आयतन के आधार पर? अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन वर्णित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है पूंजी बाजार का नियामक कौन है? तो सेबी। क्या है? सेबी क्या है? पूंजी बाजार का नियामक है। कमेंट बॉक्स में बताइए सेबी का पूरा नाम, सेबी का पूरा नाम आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न है तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो केल्विन उत्तर हो जाएगा केल्विन। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेल्यूलोज से। अगला प्रश्न है खेलकूद में थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? खेलकूद में थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है, पुरुष टीम से। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? दौलताबाद, दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब कब हुए थे? 1930 में, 1931 और 1932 में। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है? तो मानसून पवने। कौन सी है? मानसून पवने। अगला प्रश्न है भारत का महान्यायवादी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन में चालू खाता क्या दर्शाता है? तो भुगतान संतुलन में चालू खाता क्या दर्शाता है? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार दर्शाता है। अगला प्रश्न है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। मानव रोग में टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? मानव रोग में टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य है। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ था? शुरू कब हुआ था? 1920 में और समाप्त कब हुआ था? 1922 में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। अगला प्रश्न है अधिकार प्रच्छारित क्या है? अधिकार प्रच्छारित क्या है? किसी अधिकार से, किस अधिकार से पूछने के लिए जारी की गई रिट है प्रच्छारित। अगला प्रश्न है विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है? विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल क्या होता है? विदेशी मुद्रा, सोना, एसडीआर, आईएमएफ के साथ आरक्षित स्थिति। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होने पर क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है? जब एक साथ दोनों होते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है पुनर्योजी डीएनए तकनीक का उपयोग करके क्या बनाया जा सकता है? पुनर्योजी डीएनए तकनीक का उपयोग करके बनाया जा सकता है इंसुलिन या वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी की स्थापना कब हुई? उत्तर क्या जाएगा? 2005। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी की स्थापना कब हुई? 2005 में हुई। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। कौन? श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है संवैधानिक संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो जाएगा संसद के पास है, संसद के पास है। अगला प्रश्न है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो उत्तर जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न योजना आयोग को समाप्त करके किस नई संस्था का गठन किया गया है? तो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया है। घर्षण बल किस प्रकार का बल है? घर्षण बल संपर्क बल होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता शब्द किसने दिया था? जैव विविधता शब्द दिया था डब्ल्यू.जी. रोजेन ने, डब्ल्यू.जी. रोजेन ने दिया था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं?
ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है, संघ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मूल्य वर्धित विधि का, मूल्य वर्धित विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो जाएगा आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। जीव मंडल क्या है? जीव मंडल क्या है? पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है, क्या है? जीव मंडल है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा आया था? हेनसांग आया था, हेनशियांग आया था। अगला प्रश्न है, भारत की जनजातियां किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? भारत की जनजातियां किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध है बौद्ध भित्ति चित्रकला के लिए, बौद्ध भित्ति चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में हुई थी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा मार्च किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी ने किया था दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव पहली बार कब जारी किया गया था? भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव पहली बार कब जारी किया गया था? 1948 में। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है और राज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल के पास है अनुच्छेद 213 के तहत। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। अगला प्रश्न है, धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, पादप ऊतक के दो मुख्य प्रकार, पादप ऊतक के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक और स्थायी ऊतक। अगला प्रश्न है, खेलकूद में फुटबॉल के एक मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल के एक मैच में होते हैं 11 प्रति टीम में, 11 खिलाड़ी प्रति टीम में होते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा, गुलबर्गा बाद में बीदर हो गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उत्तर जाएगा कैस्पियन सागर, उत्तर जाएगा कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं? उत्तर हो जाएगा कैडमियम या बोरोन की बनी होती हैं, कैडमियम या बोरोन की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य कितने होते हैं? तो सतत विकास लक्ष्य होते हैं 17, कितने होते हैं? 17 होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा उत्तर? गंगा डॉल्फिन। चोल साम्राज्य किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो नौसेना शक्ति और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो हो जाएगा चीन। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा उत्तर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होता है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने। नाम मात्र का था, बख्त खान वास्तविक था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर हो जाएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा जर्मनी, बीमर संविधान से लिया गया है। आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। अगला प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण पॉलीथीन। क्या है? पॉलीथीन। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं?
उत्तर हो जाएगा 3, संख्या, बायोमास और ऊर्जा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा मिली है? तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिली है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सूत्र क्या है? F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। अगला प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस युद्ध के बाद मिली थी? तो बक्सर के युद्ध के बाद मिली थी। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 181। कितनी है? 181 है। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण, प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? जीएसटी। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम हो जाएगा। जजिया कर को किस मुगल सम्राट ने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था जजिया कर को। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। थायमिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित था? बिंबिसार था हर्यक वंश से संबंधित। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी और मक्खन के मूल्य में कमी किस प्रकार की गरीबी का संकेत है? तो क्रय शक्ति में कमी का संकेत है, एक आर्थिक संकेत है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जाएगा थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? उत्तर हो जाएगा बिहार में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़। क्या हो जाएगा उत्तर? रायगढ़। भारत में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। अगला प्रश्न है, मार्ली मिंटो सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1909 में लागू किया गया था मार्ली मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? विली विली के नाम से जाना जाता है। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश आय को स्थिर करना। विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है? तो नील नदी घाटी। नील नदी घाटी। अगला प्रश्न है, भारत का महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? निजी स्वामित्व और मुक्त बाजार। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या है? डायप्टर। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। कौन थी? ममता बनर्जी। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था? लोधी वंश। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। बुलर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में है बुलर झील। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4A में है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? जीएनपी क्या है? किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, चाहे वे कहीं भी हो, क्या है? जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या दर्शाता है? ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या दर्शाता है? ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज, कान की हड्डी। मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो जाएगा 2013 में। स्थायी बंदोबस्त के तहत किसानों से लगान कौन वसूल करता था? जमींदार वसूल करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। पृथ्वी के बाह्य कोर की अवस्था क्या है? पृथ्वी के बाह्य कोर की अवस्था क्या है? तरल। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहती है। अगला प्रश्न है, नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई थी? नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य क्या है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना। अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना। अनुवांशिक इंजीनियरिंग का जनक किसे कहा जाता है? पॉल बर्ग को कहा जाता है। भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। गोलकुंडा का किला किस राजवंश से संबंधित है? कुतुब शाही राजवंश से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा मार्च शुरू किया था? दांडी मार्च शुरू किया था। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिनराम मेघालय में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद का क्या अर्थ है? घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाना। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो कूलाम्ब। क्या है? कूलाम्ब है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क के आधार पर। कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा नारे दिया था? तो हो जाएगा करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति से क्या बदलाव किए जाते हैं? तो राजकोषीय नीति में क्या बदलाव किए जाते हैं? सरकारी व्यय में कमी और करों में वृद्धि। सरकारी व्यय में कमी और करों में वृद्धि होता है। अगला प्रश्न है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु का एक उदाहरण दीजिए। बर्तन बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु का उदाहरण कौन सा है? पीतल, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है, पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1809 में हुई थी। 1809 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? किलोग्राम। रक्त का पीएच मान क्या होता है? लगभग 7.35 से 7.45 हल्का क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के राय किस देवता के भक्त थे? तो विरूपाक्ष भगवान शिव के रूप। अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल की किस परत में बनते हैं? तो बादल वायुमंडल की क्षोमंडल में बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का उल्लेख किस भाग में है? भाग 9 में। भाग 9 में है। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक है Au और। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि में क्या है? तो कीट प्रतिरोधी फसलें विकसित करना। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है? यानी कि वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कहां से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा है लाहौर में स्थित। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथ। भारत में रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो हो जाएगा कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नैनो कणों का उपयोग सनस्क्रीन में क्यों किया जाता है? सनस्क्रीन में क्यों किया जाता है? यूवी किरणों को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कुतुब मीनार थी कितने मंजिला थी? अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताइए किस तारीख को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन में शुरू किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है राष्ट्रपति का महाभियोग। अगला प्रश्न है, वित्तीय बाजार के दो मुख्य घटक कौन से हैं? तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। आवर्त सारणी में समूह क्या दर्शाता है? आवर्त सारणी में समूह क्या दर्शाता है? समान रासायनिक गुण वाले तत्वों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? तो जगह फेफड़े, तो जगह फेफड़े। आईआईटी कानपुर कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्र में भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं? उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। राजकोषीय घाटा की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो जाएगा कुल व्यय। कुल व्यय क्या होता है? राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। अगला प्रश्न है, तनुकरण क्या है? तनुकरण क्या है? तनुकरण क्या है? तनुकरण क्या है? तो किसी विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ाना ताकि उसकी सांद्रता कम हो जाए। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में हरित लवक का क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण करना। क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार और सम्मान में पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा में दिया जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किस घटना के बाद माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किस घटना के बाद माना जाता है? 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा? उत्तर जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। बेरोजगारी के फ्रिक्शनल प्रकार का क्या अर्थ है? तो उत्तर जाएगा नौकरी बदलने या नई नौकरी खोजने में लगने वाला अस्थायी समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे अयस्क के दो प्रमुख प्रकार कौन से? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? प्लेटलेट्स सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग कपड़ा उद्योग में क्या है? तो जल प्रतिरोधी या दाग प्रतिरोधी कपड़े बनाना। जल प्रतिरोधी या दाग प्रतिरोधी कपड़े बनाना। अगला प्रश्न है, धार्मिक सुधार आंदोलन में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने की थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या कहलाता है? प्रश्नकाल के बाद का तुरंत समय कहलाता है शून्यकाल। क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। जंतु जगत में स्तनधारी वर्ग की दो विशेषताएं क्या है? क्या विशेषता? स्तन ग्रंथियां और बाल फर। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। कला और संस्कृति में कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है केरल का। कहाँ का है? केरल का है। कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भरतनाट्यम भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का है? किस राज्य का है? अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भारत की जलवायु में शीत ऋतु की विशेषता क्या है? उत्तर हो जाएगा शुष्क और ठंडी हवाएं। शुष्क और ठंडी हवाएं। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? लोक अदालतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्वरित और सस्ते न्याय प्रदान करना। त्वरित और सस्ते न्याय प्रदान करना। भुगतान संतुलन बीओपी के पूंजी खाते में क्या शामिल होता है? भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में शामिल होता है निवेश और ऋण। निवेश और ऋण। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कहलाता है बैटरी। क्या कहलाता है? बैटरी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी अओर्टा। कौन सी है? महाधमनी अओर्टा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण दिवस में विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? किसी भी सदन में, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा में। दक्षिण भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था?
दक्षिण भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? चेर चोल पांड्य, संगम काल में। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर जाएगा 25 वर्ष, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है? कूलाम्ब। पौधों में पानी का अवशोषण कहां से होता है? जड़ों से होता है। खेल कूद में क्रिकेट में LBW का पूर्ण रूप क्या है? लेग बिफोर विकेट। बहादुर शाह जफर किस मुगल वंश का अंतिम सम्राट था? किसका था? मुगल वंश का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के कानूनों का उल्लंघन कर स्वतंत्रता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक उर्वर मिट्टी कौन सी है? उर्वर मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 में वर्णित है। जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। अगला प्रश्न है, विषाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? अकोशिकीय जीव होते हैं। पुरस्कार और सम्मान में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? पद्म भूषण दिया जाता है विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में। अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से शुरू किया था। भारत में कृषि का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है? तो प्राथमिक क्षेत्र में है। भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो जाएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकरेल ने। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? उत्तर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। धार्मिक आंदोलन में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर जाएगा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 155 में। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण क्या है? मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण क्या है? तो मांग में वृद्धि। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी में मेंडल के किस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं? मेंडल के किस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं? पहले नियम को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। भूगर्भ शास्त्र में प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाद्वीपीय बहाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के दो सदन कौन से हैं? राज्य विधानमंडल के दो सदन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह में कुल कितने संगठन हैं? 5। कितने हैं? 5 संगठन हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। मानव पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? मानव पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करना। पाचक एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा का एक उदाहरण। अक्षय ऊर्जा का एक उदाहरण कौन सा है? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग का शासक किसे कहा जाता है? स्वर्ण युग का शासक कहा जाता है शाहजहां को। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। भारत में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उत्तर जाएगा उत्तरी मैदान में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो जर्मनी बीमर के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि में क्या शामिल होता है? मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO2। क्या हो जाएगा? CO2। अगला प्रश्न है, जंतु जगत में पक्षी वर्ग की दो विशेषताएं क्या है? पंख और चोंच की उपस्थिति, पंख और चोंच की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 1 में। किस में है? भाग 1 में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और ग्राम दल किस अधिवेशन में अलग हुए थे? सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हुए थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी की अक्षीय झुकाव और परिक्रमण के कारण। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। नियोजन आयोग का मुख्य कार्य क्या था? नियोजन आयोग का मुख्य कार्य क्या था? देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है 7.4।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर में ब्राउजर का क्या कार्य है? कंप्यूटर में ब्राउजर का क्या कार्य है? वेब पेज दिखने के लिए, वेब पेज को देखने के लिए। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? भारत में पहली रेल चली थी 1853 में। अगला प्रश्न है भारत के सबसे पुराने पर्वतों का नाम क्या है? भारत के सबसे पुराने पर्वतों का नाम क्या है? अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे लोहा से। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ठाकुर दास भार्गव ने कहा था प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित होते हैं? भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित होते हैं? तो जाएगा लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में बाष्प उत्सर्जन किस अंग से होता है? पौधों में बाष्प उत्सर्जन होता है पत्तियों के स्टोमेटा से। पत्तियों के स्टोमेटा से होता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? तो जाएगा पुर्तगाली आई थी। पुर्तगाली। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न है ग्रीनविच मीन टाइम किस देशांतर पर स्थित है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम किस देशांतर पर स्थित है? तो 0 डिग्री देशांतर पर। 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए जो व्यक्तियों पर लगता है। व्यक्तिगत आयकर। व्यक्तिगत आयकर। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? बिजली घर कहा जाता है। बिजली घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ। अगला प्रश्न है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत रिजर्व बैंक के मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध। भारत के पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा या राज्यसभा के लिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है गरीबी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले लाओकार्ट समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1993 में हुआ था। 1993 में। अगला प्रश्न है प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। धनावेश होता है। गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। शिवाजी के राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में। भारत की दक्कन ट्रैप की मिट्टी किस प्रकार की है? काली मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष है। राजकोषीय नीति में अनुमानित व्यय किस दस्तावेज में प्रस्तुत किया जाता है? बजट में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है अग्नाशय कौन से दो प्रमुख कार्य करता है? अग्नाशय कौन से दो प्रमुख कार्य करता है? तो जाएगा पाचन एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करता है। पाचन एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करता है। इंसुलिन और ग्लूकागन का उत्पादन। अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण नीति किस दिल्ली सुल्तान ने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। भारत में सर्वाधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। जेट स्ट्रीम किस वायुमंडलीय परत में बहती है? समताप मंडल और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के किस संत को निर्गुण परंपरा का माना जाता है? कबीर को। किसको? कबीर को। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। अगला प्रश्न है रियासतों के एकीकरण का श्रेय किस भारतीय नेता को दिया जाता है? रियासतों के एकीकरण का श्रेय किस भारतीय नेता को दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है क्षेत्रफल के आधार पर? कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति में क्या किया जाता है? रेपो दर को बढ़ाते हैं। रेपो दर बढ़ाना। अगला प्रश्न है पेरिस्कोप किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है पेरिस्कोप। उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन क्या है? डीएनए अनुक्रम में अचानक और स्थायी परिवर्तन है।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार। इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? उत्तर हो जाएगा बाबर ने हराया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी का नारा क्या था? करो या मरो। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी के बीमा संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या अर्थ है? वे वस्तुएं जो अंतिम उपभोग के लिए तैयार हैं, ना कि आगे उत्पादन के लिए। तो क्या है? वे वस्तुएं जो अंतिम उपभोग के लिए तैयार है, ना कि आगे उत्पादन के लिए। ये क्या है? ये है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अर्थ राष्ट्रीय आय की गणना में। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का संचरण किस विधि से निर्वात में भी संभव है? तो उत्तर हो जाएगा विकिरण का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो उत्तर हो जाएगा गले में। मंगल ग्रह पर भारत का पहला सफल मिशन कौन सा था? तो मंगलयान। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत सबसे पहले किस रियासत का विलय किया गया था? सतारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का विभाजन हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 में। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल किस भाग में वर्णित है? तो भाग 6 में वर्णित है। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना का नाम बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रा क्या है? ओम। क्लोनिंग क्या है? अनुवांशिक रूप से समान जीव या कोशिका की प्रतिकृति बनाना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अगला प्रश्न है, सराय अदल और दीवान ए रियासत किस दिल्ली सुल्तान के बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी के। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रतीक क्या था? नमक। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। अगला प्रश्न है, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। भारत में डाक सेवा किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। भारतीय संविधान में अधिकार प्रच्छारित का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में अधिकार प्रच्छारित का क्या अर्थ है? किस अधिकार से? राजकोषीय नीति में कर राजस्व और गैर कर राजस्व क्या है? कर राजस्व करों से प्राप्त आय, गैर कर राजस्व शुल्क, जुर्माना आदि से आय। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? स्वीडन। शांति का नोबेल नॉर्वे द्वारा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? कृष्णदेव राय के। अगला प्रश्न है, आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? गुन्नार वर्दल ने। भारत में जनता सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर कक्षा में। जंतु जगत में अकशेरुकी का एक उदाहरण दीजिए। तो क्या हो जाएगा? कीड़े, केंचुए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भूतुल्यकालिक उपग्रह का उपयोग क्या है? संचार और मौसम अवलोकन। अगला प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? मैसूर। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अली मुस्लियार ने। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है? मेरियाना गर्त। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। विदेशी मुद्रा भंडार में SDRS का क्या अर्थ है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया जिससे लवण और पानी बनता है। अनुवांशिकी में फेनोटाइप क्या है? तो जीव के अवलोकन योग्य लक्षण। नैनो कणों का एक नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो पर्यावरण और स्वास्थ्य पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर बराबर होती है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। मुगल सम्राट बाबर का भारत में अंतिम युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध। स्थायी बंदोबस्त का एक दोष क्या था? किसानों का शोषण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1885 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? दांडी मार्च के बाद। भारत में ऊर्जा संसाधन में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
छत्तीसगढ़। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को मापने के लिए किस कारक का उपयोग किया जाता है? दशकीय वृद्धि दर को। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को दोनों सदनों से किस बहुमत से पारित होना चाहिए? विशेष बहुमत से। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रीय आय की गणना में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का उत्पादन, विषहरण, ग्लाइकोजन भंडारण। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का एक समूह जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। धार्मिक सुधार आंदोलन में रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? आत्मनो मोक्षार्थ जगदुताय चा, अपने मोक्ष और संसार के कल्याण के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो थर्मोस्फीयर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। मानव शरीर में किडनी का क्या कार्य है? रक्त को फिल्टर करना और मूत्र बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में क्षार धातुएं किस समूह में होती हैं? क्षार धातुएं होती हैं समूह 1 में। अगला प्रश्न है, जंतु जगत में स्तनधारी वर्ग की एक विशेषता क्या है? क्या है? गर्म रक्त वाले समतापी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच, चेन्नई। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? करो या मरो का। अगला प्रश्न है, भारत का भौतिक स्वरूप में मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन में वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में संतुलन का क्या अर्थ है? रासायनिक अभिक्रिया में संतुलन का क्या अर्थ है? अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की दरें बराबर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी में अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? अनुवांशिकी में अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो केवल समरूप हिमोजीगस अवस्था में व्यक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग पानी शुद्धिकरण में कैसे किया जाता है? नैनो फिल्टर का उपयोग करके। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियां में परिक्रमण का क्या अर्थ है? परिक्रमण का क्या अर्थ है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। वायुमंडलीय दाब को किस इकाई में मापा जाता है? बार या पास्कल में। स्थानीय स्वशासन के ग्राम स्तर पर कौन सी संस्था होती है? ग्राम पंचायत होती है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा तुजुक ए बाबरी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा द्वैध शासन कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे? लाल बालपाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किए गए थे? लंदन में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक प्रमुख प्रावधान क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। अगला प्रश्न है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित 3 प्रकार की होती हैं। विश्व की प्राकृतिक वनस्पति में टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है ध्रुवीय क्षेत्रों के पास। भारत में रबी की फसलें कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार का बैंक है? केंद्रीय बैंक है। कोशिका का ऊर्जा सिक्का किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। परमाणु संरचना में क्वांटम संख्याएं क्या दर्शाती हैं? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, पुरस्कार और सम्मान में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल कूद में संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का आधार था कर्म, शुरुआत में, बाद में जन्म हो गया। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। आर्द्रता का क्या अर्थ है? आर्द्रता वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जीएसटी का गंतव्य आधारित कर प्रणाली होने का क्या अर्थ है? कर उपभोग के स्थान पर लगता है। कर उपभोग के स्थान पर लगता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से होती है। रसायन विज्ञान में आयनिक बंधन कैसे बनता है?
रसायन विज्ञान में आयनिक बंधन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से। अगला प्रश्न है, जंतु जगत में मछली वर्ग की दो विशेषताएं क्या है? कलफड़ों से श्वसन और पंख। कलफड़ों से श्वसन और पंख। जैव विकास का एक उदाहरण दीजिए। जैव विकास क्या? डार्विन की फिंच। अक्षय ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण क्या है? पवन ऊर्जा। विश्व में प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4A में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अदृश्य मदें क्या होती हैं? सेवाएं, जैसे शिपिंग, बैंकिंग। अगला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्था में प्लाज्मा क्या है? अत्यधिक उच्च तापमान पर आयनित गैस। पादप कार्यकी में श्वसन का क्या उद्देश्य है? तो ऊर्जा मुक्त करना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? भौतिक घटक है। भारत के प्रमुख त्योहार में ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है। भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? राजा टोडरमल था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला प्रश्न है, भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास किस प्रकार का है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। अगला प्रश्न है, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? मानसून। न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? न्यायालयों द्वारा कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन में विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना क्या है? ऑक्सीकरण है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी में एलेल क्या है? एक जीन के विभिन्न रूप। अगला प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग दवा वितरण में कैसे होता है? लक्षित दवा वितरण के लिए नैनो कणों का उपयोग। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। 3:2 है। पृथ्वी पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट किसका संकेत है? तूफानी मौसम का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है, प्रधान होता है। मुगल सम्राट बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगाना में हुआ था, मध्य एशिया में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी चरण का मुख्य लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कमेंट बॉक्स में बताइए दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय व्यवस्था का क्या अर्थ था? संघीय व्यवस्था का क्या अर्थ था? केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारत का विभाजन क्यों हुआ था? सांप्रदायिक विभाजन और राजनीतिक गतिरोध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। अगला प्रश्न है, विश्व की प्राकृतिक वनस्पति में भूमध्य सागरीय वनस्पति की एक विशेषता क्या है? शुष्क ग्रीष्म काल में जीवित रहने के लिए अनुकूलित। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हिल्टन यंग आयोग, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की सिफारिश पर हुई थी। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? समसूत्री विभाजन माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना में संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं। भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम क्या है? क्षेत्रफल में गोवा। पुरस्कार और सम्मान में अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलकूद में फुटबॉल की उत्पत्ति किस देश से हुई मानी जाती है? इंग्लैंड से। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। गुप्त साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। अगला प्रश्न है, आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता। कराधान में उत्पाद शुल्क क्या है? वस्तुओं के उत्पादन पर लगने वाला कर। मानव शरीर में श्वसन के लिए मुख्य गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, अम्ल का एक उदाहरण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जंतु जगत में कीट किस वर्ग से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा से। जैव विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन किस राज्य में स्थित था? राजस्थान में। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? जन सभाएं थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख है?
तीन, कितने के तीन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। अगला प्रश्न है, कैलिकट में वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। वस्तु एवं सेवा कर का विचार सबसे पहले किस देश में आया था? फ्रांस में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्वीडन और स्वान ने। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, अकबर के राजस्व मंत्री का नाम? राजा टोडरमल। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था? 1931 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय से पहले कहाँ था? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, शक्ति का ऐसे मात्रक है? वाट। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी? राजगीर गिरिब्रज। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि भारत में पूर्णतः स्थित है कंचनजंगा। भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा स्थायी सदन है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है असम में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? कपास के लिए। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किया था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कन्या। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। सिजदा और पेबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। कमेंट बॉक्स में बताइए प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? शुष्क ग्रीष्मकाल और नम सर्दियां। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कौन थे? कबीर, नानक, रैदास। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील ताजी पानी की झील है? सुपीरियर झील। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अवमूल्यन क्या है? सरकार द्वारा अपनी मुद्रा के बाहरी मूल्य को कम करना। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? उत्पादक पौधे शुरू होती है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में। डाक टिकट का प्रचलन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन क्रांति संबंधित बागवानी और शहद उत्पादन से। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? अल्पकालिक ऋण और उधार के बाजार को। जैव रासायनिक चक्र का एक उदाहरण क्या है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। भारत में प्रेस का जनक है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को क्षमतान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 72 से। अगला प्रश्न है, गरीबी को मापने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? 2005 में। प्रतिरोध का तापमान बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध बढ़ जाता है तापमान बढ़ने पर। अगला प्रश्न क्या है? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोबिंद खुराना ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जंतु क्या है? बाघ। लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। रोलेट एक्ट पारित कब हुआ था? 1919 में। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित हुआ था? 2005 में। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि उन्हें कठोर भारी संरचना की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए। सॉफ्टवेयर के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह कौन सा? शुक्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। राष्ट्रीय आय की गणना में मूल्यह्रास क्या है? पूंजीगत वस्तुओं के टूट फूट के कारण उनके मूल्य में कमी। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक उदाहरण दीजिए। प्रकाश, रेडियो तरंगे। मानव पाचन तंत्र में वसा का पाचन कहाँ शुरू होता है? छोटी आंत में। पुरस्कार और सम्मान में पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया जाता है? विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के लिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। वायुमंडलीय परत में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नियामक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। द्रव का क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है और गैस में बदल जाता है। अनुवांशिकी में जीनोटाइप क्या है? तो एक जीव की अनुवांशिक संरचना। रक्षा प्रौद्योगिकी में पृथ्वी क्या है? कम दूरी की बैलिस्टिक
मिसाइल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। किसान विद्रोह में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह कौन सी है? अमेजन नदी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 2 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर। पर्यावरण प्रदूषण में ओजोन परत का क्षरण किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। कला और संस्कृति में भरतनाट्यम किस राज्य का शासकीय नृत्य? तमिलनाडु का। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? गुरु तेग बहादुर को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? करो या मरो का। भारत में मानसून की शुरुआत किस राज्य से होती है? केरल से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर। आवर्त सारणी में हैलोजन तत्व किस समूह में होते हैं? समूह 17 में। पादप जगत में फूलों का मुख्य कार्य क्या है? प्रजनन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैग, नीदरलैंड में। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। अगला प्रश्न, संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? नहीं आवश्यक है। 24वें संशोधन 1971 के बाद से। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि में क्या शामिल होता है? उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का धूल के कणों या अणुओं से टकराकर बिखर जाना। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नैनो रोबोटिक्स का क्या उपयोग है? चिकित्सा, उद्योग, सैन्य अनुप्रयोग में सूक्ष्म स्तर पर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ब्रिटिश प्रशासन में डलहौजी का मुख्य योगदान क्या था? रेलवे, डाक, टेलीग्राफ का विकास। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या नाम है? क्रस्ट या भूप्रपट्टी। उच्च न्यायालय क्रेडिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? 226 रहे। भुगतान संतुलन बीओपी के चालू खाते में क्या शामिल होता है? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, आय और हस्तांतरण। अगला प्रश्न है, धातुओं का एक सामान्य गुण क्या है? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक। पादप ऊतक के स्थायी ऊतक के 2 प्रकार कौन से हैं? सरल स्थायी और जटिल स्थायी ऊतक। पुरस्कार और सम्मान में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन आया? तुगलक वंश का। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर हो जाएगा एंडीज। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। कहां पर होती है? जांघ की हड्डी होती है फीमर। नैनो प्रौद्योगिकी का एक चिकित्सा अनुप्रयोग क्या है? कैंसर उपचार में दवा वितरण। अगला प्रश्न है, धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? मार्ली मिंटो सुधार के नाम से। विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार क्या उपाय कर सकती है? सब्सिडी देना या करों में छूट देना। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। जंतु जगत में सरीसृप वर्ग की एक विशेषता क्या है? ठंडे रक्त वाले होते हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के किस सम्राट को स्थापत्य कला का राजकुमार कहा जाता है? शाहजहां को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहां कैद किया गया था? आगा खान पैलेस, पुणे में। अगला प्रश्न है, भारत में रबी की फसलें कब काटी जाती हैं? तो मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 75 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन का परिवहन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? बिंटन सर्फ को। खेलकूद में डूरंड कप किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण कब तक था? 1885 से 1905 तक। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी भूगर्भीय गतिविधि लगभग समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 11 में। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। कार्बन के 2 अपर रूप कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। मानव रोग में मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? जोंको ताबेई। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस रणनीति का उपयोग किया था? तुलुगमा पद्धति का। भारत में परिवहन में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है राजमार्गों से।
दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में वर्णित है? 10वीं अनुसूची में। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में कणों की व्यवस्था कैसी होती है? बहुत कसकर बंधे होते हैं और एक निश्चित पैटर्न में होते हैं। परिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का क्या कार्य है? मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना और पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार का एक उदाहरण कौन सा है? दाग, घोड़ों को दागना और हुलिया सैनिकों का वर्णन प्रथा। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में शहरीकरण का क्या अर्थ है? ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550, पहले 552 थी। अब एंग्लो इंडियन का नामांकन बंद हो गया। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में नगद फसल का एक उदाहरण दीजिए। तो गन्ना, कपास, तंबाकू। रेडियोधर्मिता में गामा किरणें क्या होती है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। सतत विकास का क्या अर्थ है? सतत विकास का अर्थ है कि वर्तमान जरूरतों को पूरा करना, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना। अगला प्रश्न है, भारत में महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। चोल साम्राज्य किस नदी घाटी में विकसित हुआ? कावेरी नदी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में रूर क्षेत्र कहाँ स्थित है? जर्मनी में। भारत के पड़ोसी देश में सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। कंप्यूटर में वायरस क्या है? एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को संक्रमित करता है। मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है? मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन। मुगल सम्राट बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिसरायली ने। भारत का अब्बाय तंत्र में डेल्टा क्या है? नदी के मुहाने पर जमा अवसादों से बनी त्रिभुजाकार भूमि। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। वित्तीय बाजार में स्टॉक एक्सचेंज का क्या कार्य है? शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों का व्यापार करने के लिए एक मंच प्रदान करना। ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या दर्शाता है? यदि दो प्रणालियां किसी तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय संतुलन में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रोग में मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। खेलकूद में क्रिकेट में बोल्ड का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? जब गेंद स्टंप से टकराकर बैल से गिरा देती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्यकालीन भारत में पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? किसी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। अगला प्रश्न है, प्रकाश में पूर्णांतिक परावर्तन का एक उदाहरण दीजिए। हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर। पर्यावरण संरक्षण में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1972 में। भारत में सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का एक प्रमुख शासक कौन था? फिरोज शाह बहमनी। विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो भूमियों को जोड़ता है? यूरोप और अफ्रीका को। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत में चुनाव कराना। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं और चावल पर। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी या बैकरल। सतत विकास लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी समाप्त करना, ग्रह की रक्षा करना और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना। भारत में महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। चोल साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? शक्तिशाली नौसेना। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा? प्रिंटर, मॉनिटर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रथा का क्या अर्थ है? अधिकारियों को पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियां सौंपना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? करो या मरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। भारत के संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? देश के संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर आर्थिक विकास प्राप्त करना। बहुलक का एक उदाहरण दीजिए। पॉलीथीन, पीवीसी। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर कहा जाता था? इंद्र को। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो हो जाएगा 0 होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 17 से। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है कि सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? बरगद। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। माउंटेन योजना का प्रावधान, माउंटबेटन योजना का मुख्य प्रावधान क्या था? भारत का विभाजन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंबिसार हर्यवंश का। शिवालिक पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हिमालय का। भारतीय संसद के निचले सदन को कहते हैं? लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा।
अगला प्रश्न है निरपेक्ष गरीबी का क्या अर्थ है? जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को भी प्राप्त न कर पाना। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। लैटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? प्रक्षालन बीजिंग से। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से विषुवतीय निम्न दाब पेटी की ओर। भक्ति आंदोलन का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ था? दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? लॉर्ड बैलेचली ने। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। अगला प्रश्न मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस वंश की स्थापना की थी? खिलजी वंश की। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो किसी वस्तु को उसके घरेलू बाजार मूल्य से कम पर विदेशी बाजार में बेचना। अगला प्रश्न है शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने या घटाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी कहते हैं। संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के पास होती हैं। निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा कैलोरी उपभोग विधि का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उपयोग क्या है? जैविक प्रणालियों का उपयोग करके उत्पादों या प्रक्रियाओं का विकास। अगला प्रश्न है सूफी आंदोलन के चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मानव शरीर में रक्त का चक्कर जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। न्यूट्रॉन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नभ के संलयन पर। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभमंडल। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है? जीन। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिहंत। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई, तत्कालीन मुंबई में। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। भारत के संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां? 3 है। आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कैलोरी मीटर का। शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला तुर्की वंश कौन सा था? मामलुक वंश, गुलाम वंश। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? चाय और कॉफी के लिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को बढ़ने से मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा का मूल्य घटता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नैनो प्रौद्योगिकी में कणों का आकार कितना होता है? 1 से 100 नैनोमीटर होता है। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए। अगला प्रश्न विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मैरियाना गर्त। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भूमिहीनता। किस बल के कारण पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अनुवांशिकी में उत्परिवर्तन क्या है? जीन या गुणसूत्रों में अचानक और स्थायी परिवर्तन। चंद्रयान 3 किस भारतीय संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? इसरो द्वारा। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? भागीरथी नदी, गंगा की एक शाखा जो कि के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पठारों को पृथ्वी का मेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सपाट शीर्ष वाले उच्च भूमि होते हैं।
क्योंकि वे सपाट शीर्ष वाले उच्चभूमि होते हैं, इसलिए पठारों को पृथ्वी का मेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपकरण उपयोग करता है? रेपो दर उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर में रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रासायनिक रूप से जिप्सम क्या है? क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। किस मुगल सम्राट को जिंदावीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1978 से 79 में। कार्य का सही मात्रक जूल होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या? हॉकी। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? तालीकोटा के युद्ध के कारण। कब हुआ था? 1565 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो घटना का संबंध किससे है? प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी बीमार के संविधान से लिए गए हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन सी समिति करती है? तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। रक्षा प्रौद्योगिकी में अग्नि क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में किसे कहा जाता है? शुक्र को जाना जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में? भाग 2 में। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। अगला प्रश्न है, प्रकाश की सबसे छोटी इकाई फोटोन। शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित किया गया था? चोरी चौरा कांड के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में खरीफ की प्रमुख फसलें कौन सी है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधों की पत्तियों में। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH-44। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी दर की गणना कैसे की जाती है? बेरोजगारों की संख्या बटे कुल श्रम बल इंटू 100। तापमान का सही मात्रक क्या होता है? केल्विन। अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है? जीन है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1784 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? आयन मंडल को। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। मुद्रा बाजार का नियामक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। बायोफ्यूल किससे प्राप्त होता है? जैविक पदार्थों से होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ केंद्र किया गया था? कहाँ कैद किया गया था? आगा खान पैलेस पुणे में। भारत की काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का सीधा संबंध किससे है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से। रासायनिक रूप से नीला होता क्या है? कॉपर सल्फेट। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से शुरू की गई थी? गरीबों को बैंक खातों तक पहुंच प्रदान करना। ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत धारा और विभवांतर से। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। भारत की पहली स्वदेशी विकसित मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर पर? 180 डिग्री देशांतर पर। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। राजकोषीय घाटा की पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है? उधार लेती है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीस ने। ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे प्रसिद्ध उपयोग क्या है? क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? प्रकाश की। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। पेशवाओं की राजधानी क्या थी? पुणे। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सेस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस आयोग के स्थान पर की गई थी? योजना आयोग के स्थान पर। जल में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 2 -2। कितना होता है? -2 होता है।
-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म उद्योग में। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? शिवाजी। उत्तरी मैदान का निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ था? किन नदियों द्वारा था? गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या दर्शाता है? तृतीय क्षेत्र, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, उड़ीसा में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद का निजाम। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। भारत की जनसंख्या में लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? 1969 में। श्वेत क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। हमारा लास्ट प्रश्न है 1000वां, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? क्या हो जाएगा उत्तर? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो आप देख सकते हैं ये हमने पूरे 1000 प्रश्न इतने कम समय में, बहुत ही कम समय में सुपरफास्ट जीपी से कंप्लीट कर लिया है। तो आप अब वीडियो को, उम्मीद करती हूँ वीडियो को आपने लाइक अभी तक कर दिया होगा हमारी मेहनत के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।